पार्टी एक परिवार के जरिए चलती है और वहां कलेक्टिव लीडरशिप का नाम लेना, मैं समझता हूं ये नैतिक रूप से उनके लिए ठीक नहीं है। नहीं, मैंने आपसे दीपक जी एक सवाल पूछा था। हाल के दिनों में सुषमा जी का एक बयान आया था, उन्होंने ट्वीट किया था और उससे एक चीज हाईलाइट हुई थी कि यहां पर ऐसा लगता है सिर्फ एक ग्रुप की या एक व्यक्ति की चल रही है। क्या यह बात गलत है? नहीं, इस तरह का कोई बयान नहीं है। अगर कुछ उनकी ट्वीट है तो खाली इस मामले में है कि उनका कोई मत हो सकता है किसी राज्य किसी स्थिति के बारे में या नेता के बारे में, तो एक मत है, एक लोकतंत्र में सबको अपना मत रखने का अधिकार है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो वहां कलेक्टिव लीडरशिप है और जो उचित फोरम है, चुनाव समिति है तो वो टिकटों का फैसला करेगी, जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो बड़े स्ट्रेटेजिक फैसले लेंगे, या जो संसदीय समिति है वो फैसला करेगी। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी में इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं हैं। नहीं सर, आप कलेक्टिव लीडरशिप की बात कर रहे हैं, यहां पे तो कैंपेनिंग में भी कलेक्टिविटी, जो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होता है वो भी नहीं दिखाई देता है। नहीं, ये आपका मत हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री देश का एक ही होगा। हम कोई जनता दल की तरह नहीं है कि 15 साल पहले उन्होंने एक प्रेसिडियम घोषित कर दी थी कि ये 15 लोग हैं जो ये अध्यक्षीय मंडल है। इस देश का, इस यहाँ की व्यवस्थाओं का कोई मिजाज है, काम करने का तरीका है। प्रधानमंत्री एक ही होगा, इसलिए हम एक ही प्रोजेक्ट करेंगे। नहीं, मैं बात प्रोजेक्शन की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कैंपेनिंग की। एक ही व्यक्ति कैंपेन करता है और कभी कभार राजनाथ जी वहां पर दिखाई दे जाते हैं, साथ में और कोई दिखाई नहीं देता है। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में संगठन के संचालन के लिए भी अध्यक्षीय प्रणाली है और हमारी मंडल की इकाई से लेकर जिलों में, प्रदेशों में, राष्ट्रीय स्तर पर जब भी कोई बैठक होती है तो उसी तरह से होती है जिस तरह का फॉर्मेट आपको ये राजनीतिक जो सम्मेलन है उनमें दिख रहा है। अध्यक्ष ही हमारे मंच पे बैठता है, या जो मुख्यमंत्री है या जो हमने प्रोजेक्ट किया जिस नेता को कर रहे हैं वो बैठता है। बाकी बैठने का हमारा तरीका क्या होगा ये तो हम ही डिसाइड करेंगे। जी, मान लिया आपकी बात मैंने कि बैठने का जो तरीका होगा वो आप ही डिसाइड करेंगे। बाकी जी निशान जी, इंटरजेक्ट कर रहा हूं, मैं इनसे सवाल पूछना चाहूंगा। इनके हर कैंपेन पोस्टर पे लिखा है मोदी की सरकार। इनसे पूछना चाहूंगा, बीजेपी की सरकार होगी कि मोदी की सरकार? हर कैंपेन पे इनके लिखा हुआ बोर्ड पे बड़ा बड़ा मोदी की सरकार। कमल का फूल कहां है? बीजेपी कहां है? आपके दिल में है बीजेपी कमल का फूल। आप भाजपा से ज्यादा तो आप बोल रहे हो भाजपा के ऊपर, कांग्रेस के प्रवक्ता होकर के। बचकानी बातों के लिए, इतनी बचकानी बात आप कर रहे हैं, आप प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, ऐसी भाषण भाजपा को दे रहे हैं। यही डर है आपको, मुझे लगता है। नहीं करिए, मैं व्यक्ति विशेष राजनीति के बारे बोल रहा हूं, मैं व्यक्ति विशेष राजनीति के बारे बोल रहा हूं। जय वीर जी, व्यक्ति विशेष की राजनीति आप हमको बताएंगे। जिस पार्टी में सुभाष चंद्र बोस को पार्टी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया क्योंकि बिल्कुल मैं बताऊंगा नहीं चाहते थे, जिस पार्टी में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मोरारजी देसाई को, निजलिंगप्पा को और 1 दर्जन बड़े नेताओं को पार्टी छोड़नी पड़ेगी, वो बताएंगे कलेक्टिव लीडरशिप क्या होती है। एकदम से शांति है, सन्नाटा है, मुझे कुछ बोलना यहां पर जरूरी है। दरअसल व्यक्ति विशेष को लेकर ही इतना सारा विवाद यहां पर खड़ा हो रहा है, इतनी सारी चीजें यहां पर सामने आ रही हैं। प्रकाश शर्मा जी, जो आप बोल रहे हैं यही एक ये बचकानी बात नहीं, यही एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि अक्सर सामने आ रहा है कि आखिर एक ही व्यक्ति है, बाकी सब नेता नहीं दिखाई दे रहे हैं। नहीं, आपने चर्चा चालू करी थी श्री मोहन भागवत के बयान से, और कहां से कहां चर्चा पहुंच गई, कम से कम आपको विचार करना चाहिए। मेरा यह मानना है, मैं प्रकाश जी आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, संदर्भ में आप सभी मोहन प्रकार भागवत जी के बयान के संदर्भ में ही, मोहन भागवत जी के बयान के संदर्भ में अलग अलग चीजें यहां पर आ रही है, अलग अलग चीजें बनने के बाद दीवार बनती है, खाली एक ईंट को लेकर दीवार नहीं बनती है। मैं अलग अलग ईंटों की बात कर रहा हूं। प्रकाश जी, आप क्या कहेंगे इस पर? मोहन भागवत जी ने सामाजिक दल के, सामाजिक संगठन की मर्यादाओं के बारे में कुछ कहा है, तो उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि सब कुछ गड़बड़ चल रहा है वो। प्रकाश जी, मेरे पास 1 मिनट है और मैं आपसे 2-3 सवाल यहां पर करना चाहता हूं। पहला सवाल तो ये, प्रकाश जी 1 मिनट, आप ऐसे शांत नहीं होने वाली, हमारे सारे दर्शक समझ गए, लेकिन मुझे बोलना जरूरी है। प्रकाश जी, आप यहां पर हमारे शो में बिल्कुल नहीं बता पाए कि आखिर एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट में मोहन भागवत जी ने क्या कहा था। इस शो में आपने उस रिपोर्ट को खारिज किया पूरे तौर पर कि उस रिपोर्ट को गलत कोट किया गया है, लेकिन सही कोट क्या है आपने नहीं बताया। मैं आपसे
बार-बार जिस पूछ रहा हूं, परिप्रेक्ष्य में हमने आपने चर्चा इस शुरू देश की के थी, कितने चुनाव उस में परिप्रेक्ष्य में सबसे कार्यकर्ताओं बड़ा को सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर नरेंद्र मोदी के ऊपर ऐसा बयान देने की जरूरत क्या पड़ी। तो उसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स आते हैं। अगर आप उस एस्पेक्ट को बोलते हैं कि हम वो चर्चा से हट रहे हैं, तो यह आपका दृष्टिकोण हो सकता है, दर्शक का नहीं हो सकता है, क्योंकि बाकी तीन जो पैनलिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं उस तरफ मुड़ रहे हैं। और मेरा आपसे तीसरा बयान यह है कि अगर आप बता ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर वजह क्या है, क्या स्टेटमेंट है, तो फिर मैं आपको भी काउंटर कर सकता हूं कि आप जो बता रहे हैं वो हो सकता है गलत हो। बहरहाल, क्या देश को अपना जवाब मिला? हमारे साथ जितने भी पैनलिस्ट मौजूद हैं, यहां पर जयवीर शेरगिल है हमारे साथ, प्रकाश शर्मा वीएचपी के स्पोक्स पर्सन है, राकेश कुमार आर्या नेशनल स्पोक्स पर्सन हिंदू महासभा, और दीपक विजयवर्गीय, ये सब हमारे साथ मौजूद हैं। एक चीज साफ है, अगर देश को अपना जवाब मिला या नहीं मिला, नमो नमो से क्यों चिड़ी आरएसएस, क्या यह प्लान स्ट्रैटेजी का है, क्या यह प्लान एक स्ट्रैटेजी है या वाकई में कोई वजह है? एक चीज जो सामने आई वो ये है, अगर प्रकाश शर्मा जी ये कह रहे हैं कि उनको मिसकोट किया गया है मोहन भागवत जी को, तो ओरिजिनल कोट क्या है ये कोई नहीं बता पा रहा है। आरएसएस ने आज तक कभी ऑफिशियली क्या जो कोर्ट अंदर बातचीत होती है वो कभी आया है? ऐसी चीजें छन के बाहर आती हैं, उसको डिनाई किया जाता है, कंडेम किया जाता है, लेकिन अगर इस देश के तमाम अखबारों में और हर जगह ये चीज आ रही है तो कोई तो वजह होगी। बहरहाल, देश को अपना जवाब नहीं मिला है, लेकिन हां कुछ तो सुगबुगाहट है जिससे बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, हमसे बातचीत किया, आपने हमारे लिए समय निकाला। ब्रेक के बाद राजनीति का ब्लैक एंड व्हाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि शाम 7 बजे न्यूज एक्सप्रेस पर आपके लिए क्या है खास। नेता रातों रात कैसे बदल लेते हैं पार्टियां, एक रात में कैसे बदल जाती है वफादारी, क्या नेताओं का कैरेक्टर सबसे ढीला होता है? राजनीति ब्लैक एंड व्हाइट, शाम 6 बजे।